हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाले पेपर में किशोरावस्था निर्माण एवं अनुभवों पर राजनीतिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था है वो संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है। उस प्रभावित समाज में ही किशोर निवास करते हैं, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति बनता और उसी समाज में व्यक्ति निवास करता है, इसलिए समाज ही किशोरों के निवास को प्रभावित करता है। अतः राजनीतिक परिवर्तन भी किशोरों के व्यक्तित्व या व्यवहार निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी, किशोरों का जीवन निर्वाह भी उसी प्रकार का होगा। अतः राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का किशोरों के निर्माण एवं अनुभवों पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को आधार मानकर हम विभिन्न बिंदुओं द्वारा इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही व्यापक रूप देखा जा सकता है। क्योंकि भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। इसमें सबसे पहले नेतृत्व की भावना का विकास, यानी राजनीतिक परिवर्तन का स्वरूप प्रजातांत्रिक व्यवस्था से अच्छा किसी भी व्यवस्था में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें 5 वर्ष के लिए सरकार का चुनाव होता है और इसके पश्चात नेतृत्व परिवर्तन की संभावना अधिक हो जाती है और मंत्रियों के विभाग भी जो है 5 वर्ष के बाद परिवर्तित हो जाते हैं या होते रहते हैं। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप किशोरों में भी नेतृत्व की जो भावना है वो विकसित होती है, उसका विकास होता है तथा उनके व्यक्तित्व में बहिर्मुखता देखने को मिलती है और इसी आधार पर ही वे समाज सेवा के जो कार्य है उसके प्रति जागरूक होते हैं। दूसरा अपना कर्तव्य है अधिकारों के प्रति जागरूकता, यानी वर्तमान में जो है वो सरकार द्वारा ही शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके मूल में राजनीतिक परिवर्तन ही है। जब राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तब नवीन अधिकार प्रदान किए जाते हैं, यानी जब राजनीतिक परिवर्तन होते हैं सरकार के साथ साथ लोगों के अधिकारों में भी परिवर्तन कर दिए जाते हैं। अतः कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव किशोरों के अनुभव एवं निर्माण पर पड़ता है। वह भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाते हैं तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव से राष्ट्र के प्रति जो है वो समर्पण के भाव से कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तथा सजग हो जाते हैं। फिर अपना स्वतंत्रता की भावना का विकास, यानी किशोर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जन्म लेता है तथा बड़े होते होते उन सभी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की ओर दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति उन शासन प्रणालियों में नहीं होती है जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां अगर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी तो वहां प्रजातंत्र की व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति को अपने विचार और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी, वहां उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। किशोरों के निर्माण एवं अनुभव की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सर्वोत्तम एवं स्वतंत्रता पूर्वक संपन्न होती है। इसके प्रभाव के कारण ही किशोर प्रशासन है, सरकार है और समाज के कार्यों की स्वतंत्रता के रूप में समीक्षा करता है तथा बढ़ चढ़कर उनमें भाग लेता है। अब विकास के अवसरों की समानता, यानी इस व्यवस्था में किशोरों को अपने विकास के अवसरों की समानता उपलब्ध होती है। इसमें किसी भी किशोर को जातिगत एवं धर्म के आधार पर विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। सभी किशोरों को अपने विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की स्थिति साम्यवादी शासन में पूर्ण उपलब्ध नहीं होती है, यानी भारतीय शासन व्यवस्था में भी आरक्षण के आधार पर भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन विकास के अवसरों की समानता के प्रति प्रभावित करते हैं। यानी भारत देश में जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है इसमें आरक्षण दिया हुआ है प्रत्येक जाति, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इन सबको, और यह कहा जा सकता है कि आरक्षण के आधार पर किशोरों में थोड़ा भेदभाव किया जाता है। तो उनका जो है उस भेदभाव का जो है वो उनके निर्माण और अनुभवों पर प्रभाव डालती है। उसके बाद है शैक्षिक अवसरों में समानता, यानी जो राजनीतिक परिवर्तन शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान
करते हैं और शैक्षिक अवसरों की समानता को जन्म देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किशोरों का निर्माण सर्वोत्तम रूप में होता है तथा उनके अनुभव सुखद होते हैं, क्योंकि उनको जो शैक्षिक अवसर है उनमें प्रत्येक स्तर पर उनको समान माना जाता है और समानता का अवसर दिया जाता है। उसके बाद है प्रशासनिक कौशलों का विकास, यानी प्राचीन काल की जो शासन व्यवस्था में जो राजा का आदेश होता था वही सभी के लिए मान्य होता था और सर्वोपरि होता था, इसलिए जनता का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। प्रशासन के क्षेत्र में वो दखल अंदाजी नहीं करते थे। जब समय परिवर्तन के साथ वर्तमान जब समय आया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जैसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसमें प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में अहम रोल जनता का ही होता है और जनता के द्वारा ही जो मत दिए जाते हैं उसी मतदान प्रक्रिया द्वारा या उन्हीं मतों द्वारा सरकार का निर्धारण या निर्वाचन होता है। इसलिए वर्तमान समय की जो शासन व्यवस्था उसको प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जनता प्रभावित कर सकती है। वर्तमान समय में जो 18 वर्ष की आयु में मतदान के अधिकार ने प्रशासनिक कौशलों की क्षमता में वृद्धि कर दी है। उसके बाद है राजनीतिक दायित्वों का निर्माण, यानी जो राजनीतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप है वो राजनीतिक परिवर्तन में भी हो जाता है। राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र में राजनीतिक दायित्वों की अधिकता होती है तथा किशोरों द्वारा इन दायित्वों के सहर्ष स्वीकार किया जाता है तथा निर्वहन भी, जैसे युवा अवस्था में मताधिकार दिया हुआ और मतदान करने का अधिकार दिया है, तो किशोर अपनी इच्छा अनुसार उनका उपयोग करते हैं तथा उनमें उत्सुकता देखी जाती है मतदान के लिए। इस प्रकार नेतृत्व एवं परिवर्तन एवं राजनीतिक परिवर्तन के प्रभाव पर किशोरों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है सामाजिक न्याय की भावना का विकास, यानी प्रत्येक किशोर के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि समाज में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही महत्व प्रदान करता है। सामान्य रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय के बारे में सर्वाधिक विचार किया जाता है तथा यह माना जाता है कि प्रत्येक को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। इसलिए जो राजनीतिक जो प्रभाव है उसका किशोरों के निर्माण और अनुभवों पर प्रभाव डालता है। उसके बाद है किशोरों की क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग, यानी जो प्राचीन काल में जो किशोरों को अपने विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं का शासन था, इसलिए किशोरों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रजातंत्र में किशोरों द्वारा दी गई सरकारों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि मतदान की आयु 18 वर्ष तय कर दी गई और उन्हीं के मतदान द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। तो किशोरों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है तथा अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने का अवसर भी मिलता है। किसी भी किशोर के मन में किसी भी व्यवस्था संबंधी कुशलता का समावेश होता है तो वह उसका उपयोग कर सकता है। उसके बाद है विकास प्रक्रिया पर प्रभाव। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था जैसी भी होती है उसके अनुरूपित किशोरों की विकास की जो प्रक्रिया है वह निर्धारित की जाती है। जैसे वर्तमान समय में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किशोरों के सर्वांगीण विकास के महत्व को प्रदान किया जाता है। इसमें जैसे जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, इनके आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है, जबकि राजतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था सीमित जाति धर्म के किशोरों के लिए ही थी, क्योंकि राजतंत्र में जैसे शिक्षा का अधिकार है, धर्म के आधार पर भेदभाव करना है और कुछ ही लोगों को, कुछ ही कुल के, कुछ ही धर्म के लोगों को शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार था। तो इस तरीके से जो राजनीतिक किशोरों के निर्माण में जो है वो राजनीतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक परिवर्तन किशोरों में विविध गुणों योग्यताओं का विकास करता है तथा उनमें व्यक्तित्व को सर्वोत्तम रूप से विकसित
करते हुए उनके व्यक्तित्व को एकत्रित करता है। राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से किशोरों के निर्माण और प्रक्रिया में देखा जा सकता और पड़ता भी है। धन्यवाद।